वेलकम गाइस, मेरा नाम है फुआद बुरी और आप देख रहे हैं सेंसेशनल पीके। आज हम जिस परफ्यूम को रिव्यू करने जा रहे हैं वो मानसेरा की वन ऑफ द फाइनेस्ट रिलीजेस है और ये अब तक इनके टॉप 10 चार्ट्स के अंदर शुमार की जाती है, यानी कि इनकी टॉप 10 प्रोडक्ट लाइन में से है। और थोड़ा सा मैं इसको अंडर रेट कर रहा हूँ, बल्कि जितने मैंने रिव्यूज़ अभी पिछले 4-5 दिनों में देखे हैं, यूजुअली ये टॉप 5 या टॉप 3 के अंदर फॉल कर रही होती है। तो शुरू करते हैं अपना रिव्यू। तो सबसे पहले इसकी बॉटल को देख लेते हैं। इसकी बॉटल बिल्कुल बांसरा की दूसरी बॉटल्स की तरह है, डिज़ाइन इज़ वेरी आइडेंटिकल। इसका कैप गोल्डन कलर का है और जो मैग्नेटिक कैप्स वाली बॉटल आती है उसके अंदर लोगो इस तरह का दिया हुआ होता है। आगे आपको फ्रंट पे मानसेरा का लोगो मिल जाएगा, मानसेरा लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके नीचे बड़े फॉन्ट्स के अंदर अऊद लिखा हुआ है और उसके नीचे छोटे फॉन्ट्स के अंदर लेमन मिंट लिखा हुआ है। 120 ml की ये बॉटल्स होती हैं। तो ये थोड़ा सा जो नाम है उसका, ये आपको बड़ा अपील करता है, क्योंकि जब मैंने ये परचेस किया था मैंने इसको ब्लाइंड बाय किया था। एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ऊद लवर्स के अंदर पैदा हो जाती है कि यार ऊद का एक कॉम्बिनेशन, और वो भी जब इन्होंने इसके अंदर मेन नोट के तौर पे बज़ाहिर यहाँ लिखा हुआ है ऊद को, तो एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है कि इसके अंदर ऊद, लेमन और मिंट का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा और मानसरा ने इसको कैसा ब्लेंड किया होगा, इसकी फ्रेगरेंस कैसी होगी। इस क्यूरियोसिटी के चक्कर में ये बॉटल मैंने ऑर्डर की थी और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो तो मीट नहीं हुई, लेकिन मैं इस फ्रेगरेंस को स्निफ करने के बाद डेफिनेटली आई फेल इन लव विद दिस वन। तो सबसे पहली बात जो इसके अंदर इसके टॉप पे जो सबसे पहला नोट मेंशन हुआ, आई डोंट नो, मे बी इट इज़ द नेम आउथ एंड देन दे हैव लिस्टेड द नोट्स बिलो दैट लेमन एंड मिंट। यहाँ पे इन्होंने आउथ को एज अ ऊद के नोट के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया है। देयर इज स्टिल अ कन्फ्यूजन बिकॉज अक्रॉस द जर्नी तकरीबन 3 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और आप उसका जूस देख सकते हैं कि मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, हालांकि ये मोस्टली समर में इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो इसके अंदर मुझे कहीं पे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पिछले 3 सालों में कहीं पे ऊद महसूस नहीं हुआ। जो ऊद हम जानते हैं, मैले को फीकल हो, किसी तरह की ऐसी स्कैंकी कोई फील आ रहा हो ओपनिंग ना, वैसी ओपनिंग इसके अंदर आपको मिलेगी ना। उसके जो मिडल नोट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डार्क और फ्लोरल किस्म के हो जाते हैं ऊद के, ना वैसे आपको नोट्स मिलेंगे इसके अंदर। तो ऊद का इस्तेमाल मुझे ऐसा जिसके अंदर नज़र नहीं आया, लेकिन जो मैंने रिव्यूज़ ऑनलाइन देखे हैं उसके अंदर बाज़ रिव्यूअर्स को इसके अंदर ऊद का नोट मिला है। मुझे जो इसके अंदर ओपनिंग के अंदर जो मेन जो 2 नोट्स नज़र आते हैं वो लेमन और मिंट के हैं और ये 2 बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। और उनके साथ पीछे बैकग्राउंड के अंदर बिटर एलिमेंट का एक नोट इन्होंने डाला हुआ है, जिसके साथ इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है लेमन और मिंट को। और उसकी जो फ्रेगरेंस उभर के आती है उसका मतलब क्या ही कहने। तो इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको मैं स्प्रे करके भी देख लेता हूँ, इसका एटमाइज़र भी चेक कर लेते हैं कैसा स्प्रे करता है। जूस ये अच्छा स्प्रे कर रहा है लेकिन काफ़ी मिस्टी है, यानी कि ये स्प्रेड बहुत होता है, ये ज़ोर से आगे लगता नहीं है। एक और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। अपनी आदत है यार, एक पे अपना गुजारा नहीं होता, 2 ही चाहिए होता है। ये हमारा, तो आप देख सकते हैं इसका एटमाइज़र जो है वो काफ़ी मिस्टी किस्म का है, यानी कि ये स्प्रे इसका बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन ये स्प्रेड बहुत अच्छा हो जाता है, जूस मुनासिब स्प्रे करता है। तो इट्स एन ओके एटमाइज़र। बहुत ज़्यादा इसको, यानी मेरा जो टेस्ट है वो ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पावरफुल किस्म का एटमाइज़र हो, जूस को एकदम से स्प्रे करे और जो आपका टारगेट एरिया है वहाँ पे जाके ये स्ट्रोक लगाए। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम ओके विद दिस वन ऑल्सो। ये अच्छा स्प्रेड करता है आपको और ओवरऑल कवरेज अच्छी देता है। तो जहाँ तक बात है इसकी फ्रेगरेंस की, बिल्कुल ओपनिंग करना जैसा मैंने आपको बताया, लेमन इज़ देयर, मिंट इज़ देयर, सराउंडेड बाय बिटर एलमंड। कोई क्रीमीनेस मुझे इसके अंदर महसूस नहीं होती। ऑल दो कुछ रिव्यूअर्स के मैंने सुना कि उनको क्रीमीनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा महसूस होती है, फील होती है। मुझे इसके अंदर क्रीमीनेस फील नहीं होती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये स्वीटर साइड पे, ये जेस्टी फ्रेगरेंस नहीं है। इट्स अ स्वीट फ्रेगरेंस, नॉट दैट स्वीट कि आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल गुरमांडिश लगे, या फिर इतनी ज़्यादा जेस्टी नहीं है कि आपको लगे कि कोई मैंने खट्टी चीज़ लगा ली है। इट्स अ वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड, वेल राउंडेड। इसके एजेस शार्प नहीं है और बहुत ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। नीचे जो इसके बेस नोट्स हैं वो भी ऊपर इसके ओपनिंग नोट्स को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा।
आपको स्प्रे करते ही बहुत ही अच्छा फील होने लगेगा, फ्रेश, क्लीन और जूसी, सिट्रसी आपको फील होगा। आप इसको शावर लेने के बाद लगाएं तो आपको ये इंतहाई मज़ा देने वाला है। यस, देयर इज ऑल्सो नोट लिस्टेड एट फ्रेगरेंटरी का, कि जो ब्लैक पेपर का नोट वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ, मुझे इसके अंदर ब्लैक पेपर या किसी किस्म की स्पाइसीनेस फील नहीं होती। हाँ, अलबत्ता एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप उसको कह लेंगे, जो हम लेमन मिंट वगैरह ऑर्डर करते हैं बाज़ वक़्त अपनी ड्रिंक्स के अंदर, तो जो स्प्राइट में आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ के ऊपर पुदीने के पत्ते डाल के जब उसको स्निफ करें तो वो हल्का सा फ्रिजीनेस वाला जो एक एलिमेंट है वो आपको उसके अंदर बाज़ वक़्त मुझे वैसा भी फील होता है। इट्स दैट क्लोज टू दैट ड्रिंक लेमन मिंट। ओपनिंग मैंने आपको इसकी डिस्क्राइब कर दी, अब चलते हैं इसके मिडल और बेस की तरफ। बहुत कम फ्रेगरेंसेस आज की तारीख में देखने को मिलती हैं जो पूरी पूरी ट्रांजिशन करें। यूजुअली आप जो फ्रेगरेंसेस आ रही हैं लेटेस्ट, वो टॉप और मिडल पे ही चल रही होती है। उनका जो मिडल के बाद है वो ट्रांजिशन बड़ा लीनियर होता है, लेकिन ये कंप्लीट फ्रेगरेंस है, फुल बॉडीड फ्रेगरेंस है। ये ओपनिंग इसकी आपको डिफरेंट लगेगी, फिर ट्रांजिशन करके अपने मिडल में आएगा, फिर मिडल से बेस में आएगा। तो आई लव दिस इफेक्ट ऑफ दिस फ्रेगरेंस। मुझे इस वजह से फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत मुझे मज़ा आता है। मानसरा एक नीश ब्रांड है, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता है और इस पर इनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और बनती है। तो जहाँ तक इस मिडल नोट्स की बात है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा वुडी नोट्स का एलिमेंट मिलेगा और थोड़ा सा एरोमेटिक फील होगा। साथ में एम्बर के नोट्स आपको मिलेंगे, थोड़ा सा अर्डीनेस मिलेगा जो पचूली की तरफ से आपको आएगा। इसके अंदर मिडिल के अंदर अगरवुड का नोट मेंशन है, मुझे इसके अंदर अगरवुड भी यानी ऊद या अगरवुड वो इसके अंदर मुझे फील नहीं होती। हाँ, पचूली इज़ देयर। वेटिवर इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है नोट्स के अंदर, वेटिवर एज सच मुझे फील नहीं होता अलग। तो वेटिवर इज़ अ लिस्टेड नोट ऑल्दो, बट मुझे इतना ज़्यादा उसका कोई यहाँ पे अलग से फील नहीं आता। तो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट्स है मिडिल के अंदर वो मैंने आपको बता दिए। पचूली इज़ देयर, एम्बर इज़ देयर जो इसके अंदर वार्मथ क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा वनीला का हिंट है जो स्वीटनेस लेकर आ रहा है इसके मिड के अंदर, और वुडी नोट्स हैं इसके अंदर जो आइसो सुपर की वजह से, उसके इस्तेमाल की वजह से आपको फील होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिडल नोट्स मैंने आपको बता दी। इसके जब आप इसके बिल्कुल बेस में चले जाएंगे तो बेस में आपको मिलेंगे हल्के से वुडी नोट्स और साथ में थोड़ा सा मस्की एलिमेंट। मस्की यहाँ पे एलिमेंट जो है वो बड़ा ही क्लीन है और बहुत ही कंफर्टिंग है, सूदिंग है। आपको स्कैंकी किस्म का या डार्क किस्म का मस्क इसके अंदर नहीं मिलेगा। ये वो मुश्क नहीं है जो हम यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओवरऑल ये फुल बॉडीड फ्रेगरेंस है, ओपनिंग से लेके बेस तक आपको ये बोर नहीं होने देगी। हर 2-3 घंटे के बाद ट्रांजिशन लेगी और हर 2-3 घंटे के बाद जब आप इसको स्निफ करेंगे आपको लगेगा कि आप एक डिफरेंट फ्रेगरेंस को स्निफ कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यानी इट्स अ समर फ्रेगरेंस एंड इट इज़ सपोज टू बी लाइक दैट। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि समर की फ्रेगरेंस है, ये समर और स्प्रिंग में आपको ज़्यादा मज़ा देगी। इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत दूर तक नहीं जाती। सियाज इसका मॉडरेट है, नॉट वेरी इंप्रेसिव। और मैं समझता हूँ अगर आप समर फ्रेगरेंस की बात करें तो इट शुड बी डिज़ाइंड इन अ सिमिलर वे कि वो बहुत ज़्यादा क्लॉइंग ना हो। आपको गर्मी में अगर आपने लगाया हुआ है, जो कि कराची में अगर हम हैं, जैसे यहाँ पे जब शदीद गर्मी पड़ती है तो 42-44 टेम्परेचर चले जाता है स्कॉचिंग हीट के अंदर। अगर आप उसको अप्लाई करके बैठे हुए हैं और आपकी आउटडोर जॉब है तो इट कैन बी वेरी क्लॉइंग। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करे तो वो आपको खुद भी बहुत ज़्यादा आपको इसके विफ्स आ रहे होते हैं जो कि आपको थोड़ी देर के बाद तंग करना शुरू कर देते हैं। इट स्टार्ट्स चोकिंग यू। तो इट इज़ अ वेरी कंफर्टिंग फ्रेगरेंस दैट आई कैन एश्योर यू। लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, इट इज़ वेरी ईजी टू ओवर अप्लाई। यानी कि लाइट फ्रेगरेंस है, बहुत ज़्यादा लाउड फ्रेगरेंस नहीं है, ओवर पावरिंग फ्रेगरेंस नहीं है। तो इसको बड़ा इजी है ओवर स्प्रे करना। मेरे जैसा बंदा इसके 8-10 स्ट्रोक लगा ले तो पता भी ना चले। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। 3 to 4 स्प्रेज इन समर आर मोर देन इनफ। स्प्रिंग में आप उसको 5-6 लगा सकते हैं। वैसे सर्दियों में मैं तो नहीं लगाता इसको ना, मैं रेकमेंड करता हूँ कि सर्दियों में इसको आपको मज़ा देगी ज़्यादा। सर्दियों का अगर मौसम में आप इसको लगाएंगे तो डेफिनेटली इसकी प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। मैंने जो आपको पूरा अपना ओपिनियन दिया है वो गर्मियों के हिसाब से दिया है। तीसरा ये कि इसकी जो परफॉर्मेंस के अंदर एक और बात है कि इसकी जो लास्टिंग है ना, वो 12 घंटे 14 घंटे के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो मैंने सुने हैं, वो 12-14 घंटे मुझे एज सच इतनी लाउड फील नहीं होती है। शुरू के 1-1.5 घंटा अच्छा प्रोजेक्ट करेगी, यानी जो इसका प्रोजेक्शन मैंने बताया मॉडरेट है,
प्रोजेक्ट करेगी, सियाज देगी, सेंट रियल आपको मिलेगा। उसके बाद ये आहिस्ते आहिस्ते स्किन सेंट बनती चली जाएगी। 4 से 4.5 घंटे के बाद इट विल बी सिटिंग वेरी क्लोज टू यू। ये आर्म्स लेंथ पे भी नहीं होती, ये समझ लेंगे एल्बो लेंथ तक चली जाती है। तो आपके आसपास थोड़ा सा अच्छा माहौल रखेगी, लेकिन ये कि बहुत दूर तक प्रोजेक्ट नहीं करेगी ये 3.5-4 घंटे के बाद। लेकिन आप जब भी इसको स्निफ करेंगे, आप इसको फील करेंगे, ये आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। आपके कपड़ों में या स्किन पे ये 8-9 घंटे आराम से लास्ट करेगी ड्यूरिंग हॉट वेदर एज वेल। और सर्दियों में तो इसकी प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है बढ़ी जानी है, आपको स्वेटिंग नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से ओकेजन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि जो इससे मेरी मुराद है फॉर्मल फ्रेगरेंस है या कैजुअल फ्रेगरेंस है। मैं यही समझता हूँ कि ये इट्स मोर अ कैजुअल सेंट रादर दैन अ फॉर्मल सेंट। मैंने ऑफिस के लिए इसको कम अप्लाई किया है, और ज़्यादातर मैं इसको यानी कि गैदरिंग्स वगैरह में, पार्टीज़ वगैरह में वेयर करके जाता हूँ। कोई शादी ब्याह की तकरीब हो, वहाँ पे ये अच्छी मुझे लगती है, यानी मैं इसको पिक कर लेता हूँ। और या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं डिनर पे जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो मेरा यूजुअली गर्मियों के अंदर ये चल रहा होता है परफ्यूम। तो लेकिन ऑफिस में इसको मैंने शायद ही 2-4 बार ही लगाया, उसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इसको ऑफिस में ज़्यादा वियर किया हो। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये आपकी अपनी चॉइस होती है। इट्स अ वेरी सेफ़ फ्रेगरेंस, तो आप उसको ऑफिस में भी अगर वियर कर लेंगे, ओवर स्प्रे करके भी चले जाते हैं आप, और इंडोर भी काम कर लेते हैं, एसी में ही रहते हैं, तब भी ये किसी को अफेंड नहीं करेगी। समझता हूँ कि ये यंगस्टर्स हों या यानी मिडिल एजेड लोग जो होते हैं, यानी 35 अपने 35-40s में हों, अपने प्राइम पे हों, 50s के अंदर हों, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये रेलेवेंट है। बियॉन्ड दैट मैं समझता हूँ कि इतनी मैच्योर सेंट नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा यानी कि 50+ जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने वाली होगी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये यंगस्टर्स पे ज़्यादा सूट करेगी, दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी फ्रेगरेंस जिसको जब लगानी है, जितनी लगानी है भाई लगाए। मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए इट्स अ गुड चॉइस, इट्स अ गुड पिक। एक बात ज़रूर है अलबत्ता कि ये फ्रेगरेंस जो है वो लीनिंग टूवर्ड्स, यानी कि कभी कभार आपको लगता है कि थोड़ी सी फेमिनिन साइड पे जा रही है, लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है। यूजुअली मोर और लेस अगर आप उसको देखेंगे तो मोर और लेस इट्स अ यूनिसेक्स फ्रेगरेंस। लेकिन समटाइम्स जो उसके अंदर जो नोट्स इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जो उसका डिज़ाइन है वो बाज़ औक़ात आपको ऐसा फील देगा कि इट्स लीडिंग टूवर्ड्स फेमिनिन साइड। अच्छा, कुछ लोगों ने इसके अंदर जैस्मिन का बड़ा जिक्र किया है। मुझे इसके अंदर जैस्मिन एज सच, जैस्मिन इसके अंदर मुझे यानी मोतिया का जो नोट है वो मुझे नहीं मिला भाई। मोतिया का नोट अगर किसी को मिला है तो बहरहाल मैं समझता हूँ ओवरऑल इट्स अ वेरी वंडरफुल फ्रेगरेंस। इसके प्राइस को हम देख लेते हैं। प्राइस जो इसकी इस वक्त मैंने नेट पे ऑनलाइन देखी और 2-3 दोस्तों से पूछी, तो यूजुअली ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 25 से 27 हज़ार रुपये इंटरनेट पे इस वक्त मेरी जो मैंने सर्च किया उसमें 25 से 27 हज़ार की रेंज दिखा रहा था। लेकिन 25-27 हज़ार के हिसाब से ये फ्रेगरेंस मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। अगर ये 20 और 22 हज़ार के बीच में आपको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इट्स वर्थ बाइंग। ये ऑल्दो के यूनिक फ्रेगरेंस है, आपको अपने कलेक्शन में ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसी कोई दूसरी फ्रेगरेंस आपके पास मौजूद है। कुछ लोगों ने इसको आइडियल लवम से भी कंपेयर कराया और उससे सिमिलरिटीज़ बताई हैं। आइडियल लवम के अंदर भी एलिमेंट का नोट इस्तेमाल हुआ है, दैट डजंट मीन कि ये उसका क्लोन है या एक दूसरे की ये रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पर अपने रिव्यू को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले रिव्यू में एक नई फ्रेगरेंस के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।